Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the first online class of week third with the section BCS 6C for the course of artificial intelligence. और इसमें हम जो है अपना नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम नॉलेज को अपने सिस्टम में कैसे स्टोर करते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली हमारे जो आज के लेक्चर्स के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो चीज़ें आपने सीखनी है, जो कंसेप्ट आपने सीखने हैं, ठीक है, वो एक तो है डिस्टिंक्शन बिटवीन द टर्म्स नॉलेज एंड डाटा। इनको डिफ्रेंशिएट करना, इनका कंसेप्ट हमने जो है ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करना है, समझना है। ठीक है, ऑब्वियसली दिस थिंग विल बी वेरी मच थ्योरेटिकल, ये हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं। ठीक है, उसके बाद आफ्टर इलेबरेटिंग, अंडरस्टैंडिंग, डिस्कसिंग द टर्म नॉलेज, उसके बाद हम जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के मीनिंग जो है वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, या रिप्रेजेंटेशन का जो है वो क्या मतलब है। ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर हम डिफरेंट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइक रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स, नेचुरल लैंग्वेजेस, स्टार्टिंग विद नेचुरल लैंग्वेजेस, फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स, लॉजिक, प्रोडक्शन रूल्स, सिमेंटिक नेट्स, फ्रेम्स एंड स्क्रिप्ट्स। इनको हम ब्रीफली थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर इनमें से कुछ टेक्निक्स को हम जो है वो हम डिटेल्ड में जो है वो इस लेक्चर में भी और कमिंग लेक्चर्स में भी हम जो है वो स्टडी करेंगे। उन टेक्निक्स में सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज सिमेंटिक नेटवर्क और सिमेंटिक नेट्स। उसकी हम मल्टीपल एग्जांपल जो है वो हम करेंगे कमिंग लेक्चर्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम टूडेज लेक्चर। ठीक है, अच्छा जी। तो बेसिकली वी विल स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड डाटा। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट जो है या एक टर्म जो है मैं थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहता हूँ कि किसी भी सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रोसेसर जिस जो डाटा को प्रोसेस करता है, दूसरा होता है डाटा जो कि हमारे पास रियल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन आ रही होती है सिस्टम के अंदर, उसे हम कहते हैं डाटा। अगर हम ह्यूमन माइंड की एग्जांपल ले लें तो इसमें हमारे ब्रेन के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। थिंकिंग एबिलिटी जो है वो हमारा प्रोसेसर है जिसकी मदद से हम जो है वो सोचते हैं, और हमारी मेमोरी भी है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जैसे आप ये बातें जो सुन रहे हैं तो इनमें से कुछ बातें आपको जो है वो जहन में रह जाएंगी, स्टोर तो सारी होंगी लेकिन रिट्रीवेबल जो है वक्त के साथ साथ वो बैक मेमोरी में जो है वो डीप डाउन होती जाएंगी, और सिर्फ कुछ जो है उनमें से वो जो है वो याद रह जाएंगी। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मेमोरी इन आवर माइंड इन विच डाटा इज स्टोर्ड, एंड देयर इज आल्सो आवर थिंकिंग एबिलिटी जो कि हमारे एल्गोरिथम्स हैं, एनालिसिस स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, वो उसको हम बोलते हैं प्रोसेसर। The part of mind which process the data that can be termed as processor, and the memory and the storage is used to store the information coming from the real world, that information, that material coming from the real world, that sound pattern, the images, the text, the that material can be termed as data. अगर आप सॉफ्टवेयर की एग्जांपल लें, अगर आप कंप्यूटर की एग्जांपल लें तो कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, उसमें डाटा स्टोर होता है इन द फॉर्म सॉफ्ट फॉर्म में होता है डाटा। ठीक है, और प्रोसेसर भी होता है जो कि एक माइक्रो प्रोसेसर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इक्विपमेंट है। अगर हम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल लें तो कंप्यूटर हार्डवेयर में तो ये दोनों कंपोनेंट्स जो है वो डिस्टिंग्विशेबल हैं, दोनों कंपोनेंट जो है अलग-अलग हैं। अगर हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम की एग्जांपल लें तो उसमें जो हमारा कुछ प्रोसेसर वो होता है जिसे हम बोलते हैं कोड, जो कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमने कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हमने लिखे होते हैं, प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, वो क्यों, उनका काम क्या होता है डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को रिट्रीव करना, प्रोसेस करना, कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना उसमें से। तो उस कोड को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर। और जो मटेरियल कमिंग फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एट रन टाइम बाय द यूजर, जो यूजर एंटर कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर में, उससे हम बोलते हैं डाटा। प्रोग्रामर इज रिटन बाय द प्रोसेसर इज रिटन बाय द डेवलप्ड बाय द प्रोग्रामर। प्रोसेसर जो है कोड जो है वो प्रोग्रामर लिखता है, डाटा जो है वो यूजर एंटर करता है। ठीक है, अच्छा। अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि हमने उस मटेरियल को हमने यूज करना है
तो उसमें इन दोनों कंपोनेंट्स का जो है वो रोल है, याद रखें जी। पहला कंपोनेंट प्रोसेसर्स या एल्गोरिदम्स या फंक्शंस, उस पे रिसर्च हो रही है। दुनिया में जो है साइंटिस्ट काम कर रहे हैं डेली, नए नए एल्गोरिदम्स डिफरेंट डोमेन्स में। आपने सुना होगा, अगर आपका रिसर्च में इंशाल्लाह इस डिग्री के बाद एमएस पीएचडी करते हैं तो आप भी अपना एल्गोरिदम जो है प्रपोज कर रहे होंगे। ये एल्गोरिदम्स क्या है? यही प्रोसेसर की कैपेबिलिटी को इन्हांस करने की टेक्निक्स है कि उसके प्रोसेसर हमारा एफिशिएंट हो जाए। और ऑन द अदर हैंड इस पे भी रिसर्च हो रही है कि डाटा को हमने जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी क्लाउड के ऊपर हमने डाटा को जो है वो स्टोर करना है, ठीक है। तो स्टोरेज के एस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में भी काम हो रहा है कि डाटा हमारा इस तरह से स्टोरेबल हो कि हमारा जो प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स हैं उनको प्रोसेस कर सकें। याद रखें जी, किसी भी एंटिटी ऑब्जेक्ट को इंटेलिजेंट होने के लिए इन दोनों का एक लेवल पे होना ज़रूरी है जी। दोनों का एक लेवल पे होना कि डाटा इस फॉर्म में हो कि प्रोसेसर उसे प्रोसेस कर सके, यूज़ कर सके, उसकी बेस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। याद रखें जी, दोनों का एक लेवल पे होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम अपनी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। समटाइम्स वी यूज द टर्म नॉलेज, और स्पेशली जब हम नॉलेज की टर्म यूज करते हैं जब हम ह्यूमन एक्सपर्ट्स के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर इंटेलिजेंट एंटिटी। हम कभी ये नहीं कहते कि कोई बहुत ही अच्छा डॉक्टर हो ना, हम ये नहीं कहते कि ये बहुत, इसके बाद डाटा है, इसके माइंड में बहुत डाटा है जी, मेडिसिन का बहुत अच्छा डाटा। हम ये कहते हैं इसके बाद मेडिसिन का बहुत नॉलेज है, ये बहुत नॉलेजफुल पर्सन है, इसके पास जो है इस डोमेन का बहुत नॉलेज है। हम कभी भी ह्यूमन बीइंग के लिए आप ये देखें कि हम कभी भी जो है वो नॉलेज डाटा की टर्म यूज़ नहीं करते, हम नॉलेज की टर्म यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो अब कभी भी सॉफ्टवेयर के लिए जो है वो नॉलेज की टर्म नहीं यूज़ करते, हम सॉफ्टवेयर के लिए डाटा की टर्म करते हैं कि डाटा ऑफ द सॉफ्टवेयर हैज़ इंक्रीज्ड टू अप टू सो मैनी जीबीज, नाउ इट हैज़ बीन डिफिकल्ट टू मैनेज। तो इसमें ये इश्यूज आ रहे हैं, डाटा जो है बहुत बढ़ गया है, हमारा सिस्टम स्लो होता जा रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द डाटा। तो जब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हम डाटा की बात करते हैं, जब इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हम जो है नॉलेज की टर्म यूज़ करते हैं। इसके लिए स्टोर डाटा को हम डाटा बेस कहते हैं। ह्यूमन बीइंग के लिए हम नॉलेज बेस नहीं कहते। लेकिन जब हम एआई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें आप एआई के लिटरेचर में, एआई के कोर्सेज में, एआई के सब्जेक्ट्स में आप जो है ये टर्म आपको मिलेगी नॉलेज की और नॉलेज बेस की। हम बोलते हैं स्टोर्ड नॉलेज कैन बी टर्म्ड एज नॉलेज बेस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है जी? क्या कब हम जो है वो डाटा और नॉलेज में हम क्या डिफरेंस जो है वो हम समझते हैं जी? तो अगर हम क्लास में फेस टू फेस होते तो आपकी मैं जो है वो रियल टाइम पे जो है वो आपकी राय, आपका कंसेप्ट जो है वो ले सकता। और बहुत दफ़ा जो है लास्ट पहले 2 वीक्स में आपने जो है अपना इंटेलिजेंट फीडबैक दिया है, अच्छी टर्म्स आपने यूज़ किया है। तो अभी ज़्यादा हमारे पास इतना टाइम नहीं है ऑनलाइन सेशन में। हम जो है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो है वो प्रेजेंट करता हूँ, इसको आप फर्दर एनालाइज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी। डाटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पहले डाटा स्टूडेंट्स से अगर पूछा जाए, हर कोई कहता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं जी फैक्ट्स एंड फिगर्स कमिंग फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, ऑब्वियसली फैक्ट्स एंड फिगर्स। समटाइम्स स्टूडेंट कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। तो बात बिल्कुल ठीक है। the values which are coming from the real world, the facts and figures, the numbers, the symbols, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन, जो भी मटेरियल रियल वर्ल्ड से आ रहा है उससे हम डाटा कह सकते हैं। हाउएवर अहम जो बात है जो स्टूडेंट मिस करते हैं वो ये है कि डाटा की एक बेसिक क्वालिटी मस्ट है जो सॉफ्टवेयर के लिहाज से होनी चाहिए। मटेरियल मस्ट बी एक्सेसिबल, रिट्रीवेबल, सर्चेबल, उसको हम डाटा कहेंगे। अगर मटेरियल रिट्रीवेबल नहीं है, सर्चेबल नहीं है, तो उससे हम डाटा नहीं कहेंगे, उससे हम जो है वो गार्बेज कहेंगे। याद रखें जी, दैट द मटेरियल इज नॉट एक्सेसिबल, इट इज गार्बेज। कंप्यूटर में होता है ना गार्बेज कलेक्शन मैकेनिज्म होता है, मेमोरी में गार्बेज, ये अनरीडेबल, रीडेबल होते हैं कैरेक्टर्स, मीनिंगफुल नहीं होते, ठीक है, सर्चेबल नहीं होते। मेमोरी में मेमोरी कभी भी ब्लैंक तो नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें पड़ा होता है, लेकिन वो यूजफुल नहीं होता, उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो हम उसे गार्बेज बोलते हैं। सो इफ द मटेरियल इज नॉट एक्सेसिबल, इट इज नॉट सर्चेबल, देन इट विल बी गार्बेज। एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल आप लें, एक बुक की एग्जांपल ले लेते हैं। हार्ड फॉर्म में
आप बुक ले लें, प्रिंटेड बुक जो आजकल जो है इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती, आजकल तो ऑनलाइन बुक्स आ गई हैं, आप पीडीएफ की फॉर्म में जो है वो मटेरियल अपने पास पीडीएफ की बुक्स जो है वो रखते हैं। कुछ साल पहले तक ऑनलाइन जो है रिसोर्सेज इतना नहीं थे, आईसीटी कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन के रिसोर्सेज इतना नहीं थे, तो फिर जो है स्मार्ट डिवाइसेस मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे, तो फिर जो है ज़्यादातर जो है स्टूडेंट यूज़ करते थे हार्ड फॉर्म में प्रिंटेड जो बुक्स होती हैं। अगर एक बुक को देखा जाए, व्हाट टर्म वी कैन लिंक विद द बुक, वेदर इट इज़ डाटा और नॉलेज, क्या ये डाटा है या नॉलेज है या कुछ और है? तो बुक में किसी एक टॉपिक के ऊपर नॉर्मली बुक होती है, किसी उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पेज नंबरिंग के साथ चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो प्रिंटेड होती है। अगर उसी बुक को हम जो है उसके पेजेस को हम बाइंडिंग फाड़ दें, पेजेस हम उतार फेंक दें, मतलब फाड़ लें, सारे पेजेस अलहदा कर लें, स्कैटर्ड कर दें, उनकी अरेंजमेंट डिस्टर्ब कर दें, ख़त्म कर दें, कोई भी पेज हम प्रॉपर तरतीब में ना रहने दें, ठीक है। अच्छा, पेजेस वही हैं, बाइंडिंग भी वही है, लेकिन अब फटी हुई है, ठीक है। प्रिंटेड मटेरियल भी वही है, वो भी हमने नहीं चेंज किया, हमने इरेज नहीं किया, मटेरियल प्रिंटेड है, सिर्फ पेजेस को हमने फाड़ दिया और टेबल पे हमने रख दिया बहुत को, बहुत सारा ढेर एक लग गया। एक बुक बाइंडेड फॉर्म में जरा कंपैक्ट होती है, जब वो पेजेस फट जाएंगे तो वो जरा बिखरे बिखरे होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन सारे पेजेस हमने टेबल पे रख दिए। मटेरियल इज सेम बट द ऑर्गेनाइजेशन, सीक्वेंसिंग, उसकी तरतीब, ये चीजें खत्म हो गई हैं, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, डाटा है या नॉलेज है? वो कुछ भी नहीं है, वो गार्बेज है। क्या चीज़ खत्म हुई है? एक्सेसिबिलिटी। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये टॉपिक सर्च करके दें, तो उन फटे हुए पेजेस से आप कोई मतलब कोई एफिशिएंट बहुत ही तेज बंदा हो तो वो कोई टॉपिक एक एक पेज को उठा के सारे टॉपिक्स में से वो टॉपिक सर्च करेगा। अच्छा, एक पेज मिलेगा उस टॉपिक का, अगला पेज फिर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वही बुक अगर बाइंडेड फॉर्म में है, तो अब मैं आपसे कहूँ जी ये टॉपिक मुझे सर्च करके दें, आप फौरन टेबल ऑफ कंटेंट खोलेंगे, जंप करके उस पेज पे जाएंगे, उस पेज के आगे पीछे आप जो है वो ओपन करेंगे, थोड़ा सा आप पेजेस को मूव करेंगे और फिर आप जो है उस पेज पे टॉपिक के क्विकली विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन अ मिनट आप जो है उस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। तो क्या डिफरेंस है? मटेरियल तो वही है, देखिए वजन भी करें तो वजन वही होगा, एक प्रिंटेड फॉर्म, एक ऑर्गेनाइज प्रॉपर बुक का और एक फटी हुई बुक का जिसके पेजेस बिखरे हुए हों, वजन में भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, वॉल्यूम में भी चेंज नहीं हुआ, ना ही उसके जो है मटेरियल में चेंज हुआ, मटेरियल भी वही प्रिंटेड है, सिर्फ उसकी तरतीब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हुआ है। अब वो एक्सेसिबिलिटी कंप्रोमाइज हो गई है, एक्सेसिबिलिटी अब नहीं रही, सर्चेबल नहीं है मटेरियल फॉर दिस प्रोसेसर ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए मैनुअली, ठीक है। तो क्या हो गया कि अब वो गार्बेज है। सो डाटा की जो इनहेरेंट बेसिक क्वालिटी है वो ये है कि देयर मस्ट बी एक्सेसिबिलिटी, मटेरियल मस्ट बी एक्सेसिबल, सर्चेबल, रिट्रीवेबल। याद रखें जी, ये डाटा की क्वालिटी है, खाली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स गार्बेज वो डाटा नहीं होते जी, याद रखें, ठीक है। अगर उनके जो है मीनिंग या एक्सेसिबिलिटी या सीक्वेंसिंग उनमें ना हो, याद रखें जी, एक्सेसिबिलिटी इज दी main quality of data. If it is not there then it will be garbage, it will not be data, ठीक है। तो कंप्यूटर में जब हमने मटेरियल स्टोर करना है तो मटेरियल मस्ट बी एक्सेसिबल बाय द कंप्यूटर इटसेल्फ और बाय द ह्यूमन बीइंग, जो उस कंप्यूटर का यूजर है, जो सॉफ्टवेयर का यूजर है, उसके लिए डाटा जो है वो एक्सेसिबल हो, रिट्रीवेबल हो, याद रखेंगे। एक दो और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं जी। डाटा सेल हमारे इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी में मौजूद है, डाटा सेल, उसमें पेजेस बहुत सारा डाटा सॉफ्ट फॉर्म में भी है, लेकिन कुछ पेजेस अभी भी फाइल्स में प्रिंटेड, आपके पेपर्स हो गए, आपकी फी स्लिप्स हो गए, आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हो गए, एनरोलमेंट फॉर्म्स हो गए, सारे जो प्रिंटेड फॉर्म में फाइल्स में लगे होते हैं। क्या ही अच्छा होता कि सारे पेजेस ऐसे हम फेंकते जाते हैं, रूम के अंदर जगह तो बहुत है ना, जब तक रूम भरता नहीं है तब तक हम पेजेस जो फेंकते जाएं, मटेरियल तो चेंज नहीं होगा, मटेरियल तो वही है। डिफरेंस क्या होगा? वही एक्सेसिबिलिटी का, कि मटेरियल विल नॉट बी एक्सेसिबल। कोई सुपरमैन ही जाके एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड उसमें से फेच कर सकता है, हम कहें जी फी स्लिप्स लेके आए, तो सुपरमैन ही उन सारे पेजेस को क्विकली कर सकता है, अदरवाइज अगर ह्यूमन बीइंग करेगा तो उस पर जो है वो कई घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी फाइल्स में जब हम उन पेजेस को रखने लगते हैं तो ऐसे फेंकते नहीं है, फाइल्स में हम उसे एट द टाइम ऑफ स्टोरेज हम उसे तरतीब में कर लेते हैं, ठीक है, बाद में नहीं करते, अगर बाद में करेंगे डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है।
एट द टाइम ऑफ स्टोरेज हम साथ साथ मेंटेन करते जाते हैं। जिस भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना हो, हम जो है उसका रिकॉर्ड जो हमारे पास फाइल्स में मैनुअल सिस्टम में मौजूद है वो हम जो है एफिशिएंटली रिट्रीव कर सकते हैं, और उसको हम डाटाबेस कह सकते हैं, डाटा कह सकते हैं। दैट इज फिजिकल डाटाबेस, नॉट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन हमारे पास वो डाटा है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बहुत सारे यंग बच्चे और बच्चियां जो है कुरान मजीद हिफ्ज करते हैं और वो ज़बानी याद कर लेते हैं। द मटेरियल इज एक्सेसिबल, उनके लिए जो है मटेरियल एक्सेसिबल होता है। आप एक सूरा बोलें, वो जो है दूसरी सूरा जो है वो फौरन वो सूरा जो है वो फौरन आपको सुना देंगे, पढ़ना शुरू कर दें। आप एक आयत बोलें, वो उससे आगे रिट्रीव कर लेंगे। रिट्रीवल, मटेरियल इज रिट्रीवेबल, बट अब फ़र्क ये है कि उस मटेरियल को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, रियल टाइम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए उन बच्चों को कोई भी आलिम नहीं कहता, उनके लिए अलहदा से टर्म है कि ये हाफिज हैं, आलिम नहीं है। आलिम तो वो है जो कि इन होली वर्सेस को लिंक कर सके, हदीस को लिंक कर सकते, अप्लाई कर सके फॉर सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। कोई रियल वर्ल्ड के मसले को सॉल्व करने के लिए, कोई राय देने के लिए, रिलीजियस ओपिनियन देने के लिए, कोई वर्डिक्ट देने के लिए, इन वर्सेस को जो है वो लिंक कर सके टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, यूज कर सके, इन वर्सेस को इस्तेमाल कर सके। वही बुक जिसमें एक्सेसिबिलिटी होगी तो आप यूज कर सकेंगे ना। वही बुक जो फटे हुए पेजेस हैं वो तो एक्सेसिबल ही नहीं है, लेकिन जब वही बुक आपकी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, मटेरियल इज एक्सेसिबल, जब आप उसी बुक को आप यूज करते हैं फॉर आंसरिंग ए क्वेश्चन, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, तो वो हम उसे नॉलेज कह सकते हैं। डाटा सेल में जो फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, जब हम उसी की बेस पे जब हम उस मटेरियल को यूज करते हैं तो फिर हम उसे कह सकते हैं कि दैट इज ए नॉलेज। कि हम किसी के जो है वो सीजीपीए कैलकुलेट करनी है, किसी का जो है फी का जो है वो रिकॉर्ड चेक करना है, तो जब हम मटेरियल को यूजेबल मटेरियल, समटाइम प्रोसेस्ड मटेरियल, समटाइम प्रोसेस्ड डाटा, इसको लिए हम नॉलेज की टर्म यूज कर सकते हैं। द मटेरियल इज सेम, याद रखें जी। उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी यूजिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, वो डिफाइन करती है कि भाई ये डाटा है या नॉलेज है। डाटा की क्वालिटी है एक्सेसिबिलिटी, नॉलेज की क्वालिटी है कि एक्सेसिबिलिटी प्लस यूजेबिलिटी के। ऑब्वियसली एक्सेसिबल होगा तो यूजेबल होगा, जब उसको हम जो है यूज कर सकते हैं मटेरियल को फॉर सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स, तो तब हम कहेंगे। इसलिए आलम के लिए हम कहेंगे कि इनके पास जो है ये इल्म है, ठीक है, इनके पास नॉलेज है, ठीक है। तो जो यंग बच्चे बच्चियां कुरान मजीद हिफ्ज करते हैं, उनके लिए हम ये टर्म यूज नहीं करते कि उनके पास इल्म है। उन्होंने जस्ट रोड लर्निंग की होती है, रट्टा लगाया होता है, उनके पास सारा डाटा जो है वो स्टोर्ड होता है। और इसमें अहम बात आपने याद रखनी है कि वो जो प्रोसेसिंग इंजन है, वो जो माइंड है या जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके लिए जो है उसका भी उस लेवल पे होना ज़रूरी है। अगर एक बुक चाइनीज़ में लिखी हुई है तो वो चाहे जितनी मर्ज़ी है तरतीब से लिखी हो, चाइनीज़ बुक जो है वो आप माशाल्लाह हम लोग जितना बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो गार्बेज ही है, बेशक वो ऑर्गेनाइज्ड भी हो, ठीक है? बेशक वो ऑर्गेनाइज्ड भी हो, बाइंडेड भी हो, तरतीब में भी लिखी हुई हो, ठीक है? चाइनीज़ बुक जो है हमारे लिए तो गार्बेज है, बिकॉज़ वी आवर प्रोसेसर डज़ नॉट हैव द एबिलिटी टू access the data. It is not the fault of the material, it is the weakness of our processor कि हम चाइनीज लैंग्वेज को पढ़ नहीं सकते, हम उसे रीड नहीं कर सकते। तो दोनों का एक लेवल पे होना जो है वो ज़रूरी है। नॉलेज तभी बनेगा जब प्रोसेसर उसको इस्तेमाल करने के काबिल होगा जी, याद रखें। तो दोनों साइडों पे जो है वो रिसर्च जो है वो जारी है, ठीक है, काम हो रहा है। नए नए एल्गोरिथम्स भी प्रपोज किए जा रहे हैं, और डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल के नए नए मैकेनिज्म्स, नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो भी जो है इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का जो मेन फोकस है वो इस स्टोरेज ऑफ डाटा से है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल से है, स्टोरेज ऑफ नॉलेज से है। मटेरियल एक ही होता है, ठीक है, सिर्फ उसकी स्टोरेज, ऑर्गेनाइजेशन, यूजिबिलिटी डिफाइन करती है कि डाटा है या नॉलेज है, ठीक है। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मकसद जो है, फोकस जो है वो इससे है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, ठीक है। व्हेन समथिंग रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, तो मैं अपना कंसेप्ट आपको बयान करता हूँ, इस पे आप खुद भी फर्दर रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। व्हेन वी से रिप्रेजेंटेशन, इट मीन्स इन माय व्यू इट इज एन अल्टरनेट ऑफ समथिंग, it is an alternate of some original thing, something other in a specific environment। एक मखसूस environment में
जब हमने उसकी डाटा को, इंफॉर्मेशन को, किसी एंटिटी को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को हमने सेव करना हो, तो फिर उसको रिप्रेजेंट करना जरूरी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। देखें, हमने रिप्रेजेंट क्या करना है, पहली बात यह है कि हमने रिप्रेजेंट करना है रियल वर्ड को। ठीक है, रियल वर्ड को किस में रिप्रेजेंट करना है, कंप्यूटर सिस्टम में। जब रियल वर्ड स्टोर होगी तो तभी इंटेलिजेंस, सॉफ्ट इंटेलिजेंस या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काम कर सकेगी ना। ठीक है, तो रियल वर्ड को हमने स्टोर करना है कंप्यूटर में, रिप्रेजेंट करना है कंप्यूटर में। रियल वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, स्टूडेंट्स ह्यूमन बीइंग्स हैं। अब देखें, हमारा जो एक सिस्टम है या प्रोसेस है, एजुकेशनल सिस्टम, उसमें एक चीज होती है अटेंडेंस। हम जो है स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो मार्क करते हैं, कंप्यूटर में मार्क कर सकते हैं, एक्सेल फाइल में भी मार्क कर सकते हैं, और हम जो है वो नॉर्मली फेस टू फेस टीचिंग में हम पेज के ऊपर मार्क करते हैं। रियल वर्ल्ड में रूम के अंदर, एक 3 डायमेंशनल रूम में, ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो बैठे होते हैं, लेकिन पेपर के सिस्टम में जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिस्टम कौन सा है, वो पेपर का इन्वायरमेंट है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, पेज के ऊपर। तो पेज के ऊपर एक स्टूडेंट की प्रेजेंस जो है वो रिप्रेजेंट होती है पी से या 1 से। ठीक है, हम एक सिंबल, जस्ट एक सिंबल पी इज रिप्रेजेंटिंग द रियल वर्ल्ड स्टूडेंट, जो एक जीता जागता स्टूडेंट एक क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है, तैयार होकर क्लास अटेंड करने आया हुआ है, उसको खाली हम इधर पी से मार्क करते हैं। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, अल्टरनेट ऑफ समथिंग। एंड रिप्रेजेंटेशन में फिर ये चीज हो जाती है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जायब भी होती है। ठीक है, तो अब पी से ये नहीं पता चलेगा कि स्टूडेंट जो है वो पहली रो में है या लास्ट रो में है, स्टूडेंट ने किस तरह कपड़े पहने हुए हैं, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। हमें तो वो चीज चाहिए जो कि आगे हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, वो डाटा कम अज कम हमें चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि हमें फिजिकल प्रेजेंस जो है वो चाहिए, क्योंकि हमने 75% अटेंडेंस जो है वो कैलकुलेट करनी है। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। ये एक यूनिवर्सिटी या इदारे का नहीं है, ये कंट्री का नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी सेमेस्टर सिस्टम हो रहा है, इट इज द डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट की 75% अटेंडेंस जो है वो होनी चाहिए। अब हमें उसकी फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए, उसके कंटेक्ट आवर्स होने चाहिए, तो हमें सिर्फ उसकी ये फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, उसे हमें सिर्फ पी से मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो इंफॉर्मेशन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इंफॉर्मेशन जो है वो भी ज़ाया होती है। ठीक है, अगर हम डिटेल में इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहें, पिक्चर के जरिए भी अटेंडेंस ले सकते हैं, हम वीडियो के जरिए भी अटेंडेंस ले सकते हैं। इस पर हमने क्लास में भी डिस्कशन की थी। तो उसमें हमारे पास बहुत सारी एडिशनल भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। पिक्चर में हमें पता चल जाएगा कौन सा स्टूडेंट पहली रो में बैठा हुआ था, कौन सा लास्ट में बैठा हुआ था। वीडियो में तो बिल्कुल पता चल जाएगा ना कि कौन सा स्टूडेंट क्लास से आ जा रहा था बाहर। ठीक है, तो दैट इज आल्सो द रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन। पिक्चर भी रियल वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन है, वीडियो भी रियल वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन है, अल्टरनेट है इन कंप्यूटर इन्वायरमेंट। ठीक है, वीडियो जो है वो पेपर के ऊपर हम प्लेस नहीं कर सकते, कंप्यूटर में स्टोर होती है, लेकिन पेपर के ऊपर पिक्चर प्रिंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन पेपर पे जब हम अटेंडेंस मार्क करते हैं, दैट इज जस्ट वन सिंबल, सिंबल की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड में एक पर्सन बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक जस्ट एक नेम है। इमेजेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वीडियोज एंड ऑडियोज, कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैव द एबिलिटी टू स्टोर वीडियोज एंड ऑडियोज फॉर्म ऑफ मटेरियल, फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन जो है उसमें स्टोर कर सकते हैं जी, ऑडियो वीडियो की फॉर्म में कंप्यूटर में। तो ये सारी फॉर्म्स जो हैं और रिप्रेजेंटेशन जो हैं, ये रियल वर्ड के रिप्रेजेंटेशन हैं जी। कंप्यूटर सिंबल्स को भी स्टोर कर सकता है, जैसे ये स्लाइड है, इसमें आप देखें आपको सिंबल्स जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, अल्फाज लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस, बुलेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर हैज द एबिलिटी टू स्टोर द नेचुरल लैंग्वेजेस, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम यह है नेचुरल लैंग्वेजेस में कि प्रोसेसर जो है वो वीक है नेचुरल लैंग्वेजेस के लिहाज से। एल्गोरिदम्स नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के अभी उतना काबिल नहीं हुए कि सॉफ्टवेयर हमसे बात कर सके कि भाई हम उसे कमांड दें और वो जो है वो टास्क परफॉर्म करे। अभी सॉफ्टवेयर को वर्बल कमांड दे और टास्क परफॉर्म करे, अभी सॉफ्टवेयर को जरा बटन्स और मेन्यू बार्स और इनकी मदद से कमांड जो है वो देनी पड़ती है। तो नेचुरल लैंग्वेज चाहे ऑडियो की फॉर्म में हो चाहे टेक्स्ट की फॉर्म में हो, अभी कंप्यूटर उस पर काम नो डाउट हो रहा है। गूगल में आप देखें नेचुरल लैंग्वेज के जरिए आप सर्च कर सकते हैं, इमेजेस के जरिए आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है,
हाँ जी, टेस्ला जो है, टेस्ला किस तरह की एग्जांपल हम कह सकते हैं कि टेस्ला की कौन-सी वो है उमर अली? उसकी क्या मतलब एक तो वो गाड़ियाँ बनाती है हाइब्रिड और टेस्ला की हम एग्जांपल तो ले सकते हैं, लेकिन उनकी अगर व्हीकल्स जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स की हम एग्जांपल ले सकते हैं, दोज आर गेटिंग डाटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड और फिर इंटेलिजेंटली जो है, यस, वॉइस के मैप्स, मतलब वॉइस बेस्ड जो है वो इंटरफेस उनका है, ठीक है, कि वो जो है वो आपकी वॉइस कमांड को रिकॉग्नाइज जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें अभी जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही हैं, तो ये जो फॉर्म्स ऑफ नॉलेज हैं, ये जो लास्ट में मैंने फॉर्म्स ऑफ डाटा लिखी हुई हैं, वीडियोज़ एंड ऑडियोज़, तो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी एंड इमेजेस, कंप्यूटर की कैपेबिलिटी जो है वो अब इनमें एडवांस होती जा रही है और उनके लिए यूज़फुल है जी। अच्छा, अभी ये लास्ट मिनट रह गया जी, अभी हमारा ये सेशन इंशाल्लाह, ये पहला सेशन हम ख़त्म करते हैं, यहीं से अगले सेशन में हम जो है वो डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जो ही ये सेशन ड्रॉप हो तो आपने फ़ौरन रिकनेक्ट कर लेना है, ठीक है जी? तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है।